पहले आशुतोष आपके पास आना चाहूंगी। सुबह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह तकरीबन 6 बजे से आप वो नज़ारा दिखा रहे थे कि कांवड़िया यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ की शुरुआत हुई है, अब 12 बज गए हैं आशुतोष, अभी फिलहाल वहां पर कैसा नज़ारा है? दरअसल घड़ी देखने बाद ही पता चलेगा कि यहाँ 12 है। जब आप इस तरह के दिव्य माहौल में आते हैं ना, तो समय का बिल्कुल पता नहीं लगता। मौसम कितना मेहरबानी, इसी उत्तराखंड में हम रोज तबाही की खबरें देख रहे थे और पिछले कम से कम 24 घंटे से खुशनुमा मौसम है, सूरज की रोशनी है, बादलों का डेरा हल्का है, लेकिन बारिश नहीं है। लेकिन हाँ, उमस भरी गर्मी थी, तो जब आप गंगा के पानी में है तो उमस भरी गर्मी की क्या चिंता है। तो देखिए, तमाम सारे लोग अभी भी हैं। सुबह जो संख्या सैकड़ों में थी, बीते समय के साथ वो हजारों में हो गई। लोग कलश लेकर के आ रहे हैं, कांवड़िए जैसे एक एक करके परिवार से आते हैं, फिर उसके बाद जो पूरा ग्रुप चलता है तो वो लेकर के आ रहे हैं। यहाँ से जल भर के निकलना शुरू हो चुका है। अब दरअसल चिंता ये होगी कि आज तो फिर भी संख्या कम है, और जब सोमवार आएगा तब सोमवार को वो संख्या बहुत ज्यादा होगी। फिर यहाँ से आगे यात्रा, कई लोग सोमवार को जल चढ़ाना चाहेंगे, कई लोग शिवरात्रि का इंतजार करेंगे। देखिए, कुछ भोले यहाँ पर हैं और वो जो उद्घोष लगाना चाहते हैं वो इसी के लगाइए उद्घोष। भगवान भोले एक डुबकी लगा दी है पूरे देश के लिए एक बार, हर हर महादेव। तो ये मतलब जब पर्व है, कहते हैं ना कि ये धार्मिक रिचुअल्स में बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो एक पर्व बन जाती है, एक परंपरा बन जाती है। और जब ऐसी परंपराएं होती हैं तब सनातन के रंग दिखाई देते हैं, जो यहाँ हर की पौड़ी पर, गंगा की घाटों पर दिखाई देंगे, जहाँ पर सजे धजे कांवड़िए आए हैं और कांवड़ को बड़ा सजा धजा करके लाए हैं। भोले बाबा का हमने बड़ा रुद्र रूप भी देखा है, तो भोले बाबा का बाल रूप भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे मानते हैं कि एक मान्यता हो जाती है यहाँ पर कि भोले कहीं किसी के लिए भगवान हैं। तो जब आप ऐसी घाट पर आते हैं, हरिद्वार आते हैं, कांवड़ यात्रा में आते हैं, तो यहाँ भोले इन भोले के मित्र हैं। जो कांवड़ ले जाते हैं उन्हें भोले कहते हैं, वो खुद भोले हो जाते हैं, तो मित्र हो जाते हैं। और जब भोले सखा बन जाएं तो आपको ऐसी तस्वीर दिखाई देती है कि भोले बाबा चश्मा वश्मा लगा कर एकदम स्वैग में महादेव उतरते हैं। अच्छा, ये देखिए, इन्हीं के जटा से गंगा निकली है, इस हरिद्वार से जा रही है। ये लोग इनको कंधे पे उठा के यहीं लाए, यहाँ इनको डुबकी भी लगवाई है। फिर भोले बाबा अपना जल लेकर के, देखिए यहाँ पर कलश तैयार है, जल भर के इनके साथ वाले निकलेंगे, फिर ले जाके शिवालय में इनको भी नहलाएंगे। तो आस्था, कहते हैं ना कि एक अपनापन होता है, भगवान से अपनापन हो जाता है, जो मुझे लगता है कि संभवतः ये एक ऐसा पर्व है यहाँ पर। और महाराष्ट्र, गुजरात में एक परंपरा है जो हम देखते हैं कि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। जब ऐसा समय होता है कि गणेश और शिव भगवान नहीं रह जाते, वो सखा बन जाते, वो हमारे अपने बन जाते हैं, उनकी भाव भक्ति हमें वो शक्ति देती है। और एक बार फिर हर की पैड़ी की इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो समझ में आता है कि वो भाव की शक्ति क्यों मिलती है। सजे धजे कांवड़, और वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग ही नहीं। और एक ऐसी तस्वीर हमें यहाँ दिखती है जहाँ सनातन के साथ राष्ट्रवाद का भी रंग दिखता है, जब भगवा झंडों के साथ तिरंगा भी आ जाते हैं शान में, और लोग हैं कि अपनी आस्था इसी तरह प्रकट करते हैं। चलिए आशुतोष, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया और जिस तरह से आपने बयां किया ना, इस वक्त ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि पूरी तरह से भक्ति भाव में आप लीन हो चुके हैं। लौटूंगे आपके पास आशुतोष। संदीप का रुख करना चाहेंगे। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं महाकाल मंदिर उज्जैन से। तो उज्जैन की रौनक, यहाँ पर महाकाल मंदिर में भी दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। संदीप जी, आप भी दिखाइए पीछे कितनी रौनक है और किस तरह से आज महाकाल को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि हम विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के प्रांगण में, और जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं वो जो महाकाल भगवान का ज्योतिर्लिंग है उसके शिखर का दर्शन करके वो अपने को पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिखर दर्शनम पाप नाशनम कहा जाता है। और सुबह 3 बजे से लगातार ये भीड़ चल रही है, श्रद्धालुओं की, भक्ति भाव की। भगवान महाकाल के, शिव के दर्शन करके सारे श्रद्धालु अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि खास तौर से श्रद्धालुओं के लिए आज भगवान 1 घंटा पहले जागे हैं। जो भस्म आरती 1 घंटा पहले हुई है, और लगातार भस्म आरती से जो 3 बजे से दर्शन प्रारंभ हुए, ये लगातार 4 बजे तक चलेंगे। 3 बजे जो भस्म आरती शुरू हुई उसमें पुजारियों ने पंचामृत का पूजन किया, भगवान का श्रृंगार किया, भगवान को निराकार से साकार किया। और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन ने चलित भस्म आरती का भी रखा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शन कर सके लोग, भस्म आरती के दर्शन कर सके। संदीप जी, आपके पीछे ना कुछ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, बातचीत करने के लिए लग रहा है आतुर हैं। जरा बातचीत कीजिए और देखिए, इनसे जानिए और समझिए कि किस तरह से आए हैं यहाँ पर। जी 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 बिल्कुल। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या, और आपको दर्शन करके कैसा लगा, क्या कहेंगे आप? हम अलवर राजस्थान से हैं। जी बोलिए। अलवर राजस्थान से हमें बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, और हम 2019 से लगातार आते हैं, सावन में एक बार जरूर आते हैं भोले बाबा के। आपको बहुत अच्छे से दर्शन हुए? दर्शन हुए बहुत अच्छे से। आप पूरा वर्ष इंतजार करते होंगे? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए।
कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा ज्ञानवती यादव। अच्छा, आप ज्ञानवती यादव जी हैं जिन्हें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और ये पूरे वर्ष इंतजार करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान शिव की आराधना के लिए पूरे वर्ष भर इंतजार किया जाता है। ये कलयुग का समय है और कलयुग के अधिष्ठाता शिव होते हैं, महाकाल होते हैं। और ये उज्जैन में कालों के काल है, महाकाल, बिल्कुल। जो कि काल से परे है और उज्जैन काल गणना की नगरी रहा है। तो ये भगवान जो महाकाल का और इसका महत्व बढ़ जाता है। ये श्रद्धालु वैसे तो पूरे वर्ष भर बहुत अधिक रहते हैं, पर इस समय श्रावण के मौके पर लाख कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे माह या कई श्रद्धालु पूरे माह रहकर अपना भक्ति भाव और अपनी उपासना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो।